तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए, जो कि काफी पुराना दोस्त है, जब हम कॉलेज में थे। और तो उसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ बता दूं कि अब वो एक टीचर है, मतलब बच्चों को पढ़ाता है, उसका ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी है। और मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे कि क्या है क्या नहीं है। और फिलहाल हम आज जा रहे हैं उसी से मिलने के लिए। उसकी 2-3 बार कॉल आई थी कि एक बार आके मिल ले। और मुझे मन कर रहा था, मैं कई दिनों से उसको मिला नहीं था। अब मैं जा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ। मैं छोटू से पूछा अपने, छोटू नहीं जा रहा भैया, मुझे जाना पड़ रहा है। अब मुझे कुछ देखना है उसको, क्योंकि उसका भी एक यूट्यूब चैनल है और ऑनलाइन, और उसके ऑनलाइन इनकम भी आने चालू हो गई है। और मेरे लिए सबसे बड़ी मतलब खुशी की बात है तो एक तरह से कि मतलब पहले साथ में रहते थे, साथ में कॉलेज जाते थे, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो हो नहीं पा रहा, पर लड़के का हो गया है। पहली बार तो बहुत बहुत उसको मुबारकबाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उसको। और तो वैसे खुशी हो रही है उससे मिलने में। देखेंगे भाई क्या हो रहा है, कैसे करता है लड़का, कैसे नहीं करता है। पर जाएंगे, देखेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, कैसे करता है कैसे नहीं। पूछ लेते हैं छोटू को। छोटू जाएगा तो चलेगा, तो बता चलेगा ना, है ना। ना छोटू कहाँ जा रहा है मम्मी, देख लो मम्मी, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब जा रहे हैं, देखेंगे उसका। हमें तो वैसे खुशी है बहुत। अब उसके चैनल का नाम है यंग्स माइंड करियर इंस्टीट्यूट, इस चैनल का नाम है उसका। तो पढ़ाता है सब तरह के मतलब कि 9, 10, 11, 12 और अब तो कॉलेज वाले बच्चों को भी चालू कर रहा है। सब्जेक्ट तो पढ़ने वाले समझ जाएंगे भैया, नहीं तो मुझे पता नहीं है, वैसे ज्यादा पता नहीं है। पर उसका यूट्यूब चैनल है, वो पढ़ाने का काम करता है, तब मुझे पता है। जाएंगे, मिलेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता उसको, ठीक है। बनाना पड़ता है। हाँ, वो तो बनाने पड़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले जाके देखेंगे उसका सेटअप कैसा है और कैसा नहीं है। तो आज हम जाएंगे। उसका घर जहाँ पहले रहता था उससे थोड़ी सी अलग रहता है अब मैं तो मुझे तो ऐसा हो गया, कम से कम 3-4 साल हो गए उसको उसके बाद गए हुए ही। 3-4 साल ज़्यादा ही हो गए इनकी मेरे ख्याल से हैं। 5-6 साल तो आज जाएं भैया, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए, मिलने के लिए। खैर मिलने के लिए एक्साइटेड है बहुत। और जाएंगे भैया, ऑटो जाना पड़ेगा, गाड़ी वाड़ी तो है नहीं अपने पास। तो अब जाने से पहले क्या होता है, किराए के लिए बोलते हैं। पिंकी किराया दे दियो जरा है दुकान पे। और फिर पूछेंगे कहाँ जा रहा है, फिर क्या बताऊंगा मैं। अरे फिर डांटेंगे मम्मी वो। तू किधर डरता है रे? डांटेंगे क्यों, बोल दियो आशीष बुला रहा था, जा रहा हूं। चलो दोस्तों, तो डांट खा के घर से निकल गए हम। और अब जाएंगे, पहले पापा से वो मांगेंगे पैसे किराए के लिए, उसके बाद जाएंगे। आपको सब बताते रहेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मिलते हैं दुकान पे। वो बनाए नहीं है कार्ड। तो हम यहाँ ऑटो के लिए खड़े हैं और बहुत ज़्यादा धूप लग रही है आज। तो ये बार गर्मी पता नहीं कैसी पीछे आ जाए, इस गर्मी में निपट रहे हम। जैसे उन्होंने बताया बहरामपुर सगरे वाले कट पे उतर जाना है, उतर गए हैं। उतर के अब जा रहे हैं। धूप बहुत लग रही है यार। अब पहले उनको कॉल करें भैया कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, तो सकाली काली हो जाएगी जाते जाते। तो भैया आके कह रहा हम पहुँच ही गए हैं। और ये हमारे दोस्त, बस बढ़िया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आ जाओ। बताओ क्या बोला तुमने, क्या बोला काला दिख रहा हूँ। तो भैया हम पहुँच गए अपने दोस्त के पास। और ये हमारे दोस्त हैं। आइए चलिए पहले मिलते हैं इनसे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? पहले तो भैया हाथ मिलाइए हमसे। गला मिली, बैठो। गले मिलिए। और बताओ कितने सालों से तुम मिले नहीं हो, क्या कर रहे थे इतने से, वैसे ही बताओ पहले तो। यूट्यूब भी चला रहे थे, तो ही बड़ा आदमी हो गया था, तो क्या करें। दोस्तों ये 5 साल पहले मिलते थे, अब भैया बड़े आदमी हो गए तो इसलिए नहीं मिल रहे अब। कौन बड़ा आदमी? बड़े आदमी ये हो गए हमारे दोस्त। ये हॉस्पिटल में काम करता है, तो ये बड़ा आदमी हो गया। हमें तो मजदूरी करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो नौकरी करते हैं। नहीं, अब आदमी मालिक है, तो मालिक बन के बैठे हुए, मालिक से मिलने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले इनसे पहले आप रखते हैं साइड में, पहले हम आपको दिखाते हैं इनकी जगह जहाँ बैठते हैं, ठीक है। बैठो। तो इन्हें तो जानते ही आप। और ये इनका पूरा होम है। ये एसी वेसी लगा रखी है इन्होंने, ये एक पर्दे और ये बड़ा सा टीवी, जिन पे इनके चैनल का नाम है। देख लो दोस्तों, चैनल का नाम है जिसको पढ़ाई लिखाई से
पढ़ाई लिखाई संबंधित जानकारी चाहिए हो तो ये चैनल का नाम है। और ज़्यादा जानकारी के लिए ये बैठे हैं हमारे आशीष सर है, मास्टर साहब, मार्ट साहब, हमारे गांव में तो ये कहते हैं मार्ट साहब। और ये इनका टूर है और दिखा देते हैं इधर लाइट वाला लगा के, बहुत बढ़िया डेकोरेशन है, बहुत पैसा खर्च किया है ऐसा लग रहा है। तो आइए अब इनसे मिलते हैं। बैठ जाए सर जी। चलो कोई बात नहीं, तो खा जाते हैं। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? बस भगवान की कृपा है, चल ही रहा है। और आपका चैनल सब सही चल रहा है? हाँ, अभी फाइनली चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है। अच्छा हाँ, और ये और बताना था कि इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। असल में हमारा इनसे मिलने का रीजन यही था, ये जानना कि चैनल मोनेटाइज हो गया है। कितने पैसे आते हैं? और बताइए आपको कैसा लग रहा है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है आशीष सर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो ऑलमोस्ट 1.5 साल की मेहनत थी उसके बाद जाके फाइनली चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद थोड़ा काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो फाइनली हम इसी के ऊपर कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या रास्ता है, कैसा चीज़ें होंगी, वो सब कुछ समय के बाद देखते हैं। बट फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ना, वी आर मोनेटाइज्ड। अच्छा तो अच्छा मोनेटाइज, चलो इसके लिए आपको पहले बात तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ठीक है, एक बार और हैंडशेक करिए। थैंक यू, थैंक यू। और कितना समय लगा? 1.5 साल? 1.5 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। बिकॉज बीच में हम थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं अपने काम को लेके, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो डाल रहे हैं, कभी नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद फाइनली जब ऐसा लगा कि हाँ यार, अब इसी पे ही काम करना है, बाकी चीज़ें नहीं करनी है, तो देन वी हैव जस्ट स्टार्टेड कि हाँ, इसी के ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करेंगे। तब उसके बाद जाके जब हम थोड़ा सा कंसिस्टेंट हुए, तब जाके फाइनली हम ये अचीव कर पाए कि चैनल मोनेटाइज हो गया। अच्छा ये बताइए कि हमारे मान लो 60 सब्सक्राइबर हैं अभी, हमें कितना टाइम लगेगा? वो तो डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर, आपके व्यूअर्स को क्या पसंद है। क्योंकि हमारा जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एजुकेशनल चैनल्स के ऊपर स्टूडेंट्स तभी विजिट करते हैं जब एग्ज़ाम टाइम हो, या फिर बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम मंथ हो। उस समय स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, तब वो विजिट करते हैं। बट जिस नीश में आपका चैनल है वो बेसिकली बोल सकते हो कि आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे से बहुत पहले आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बस कंटिन्यूसली वर्क करने की जरूरत है, दैट्स इट। तो फर्स्ट पेमेंट आई थी यूट्यूब से मोनेटाइज होने के बाद, तो आपको कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था? वैसे जैसा मतलब नहीं, एक फीलिंग होती है ना कि नहीं यार, ये पहले होता है कि हम नौकरी करते हैं, 1 महीने तक घिसाते हैं, बहुत घिसाते हैं, जब सैलरी आते हैं, जब लगता है जब तक तो हिम्मत हो जाती है। अब हमें लग रहा है कि एक यूट्यूब से अलग से आया पैसे डॉलर में। पे पेमेंट आने का थोड़ा सा मुझे लगता है लोचा है। आपको ना बेसिकली आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हो। क्योंकि जब आप अपना यूट्यूब स्टूडियो देखते हो तो उसमें मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा यूट्यूब वालों ने लिखा कि आपका पेमेंट सेंड हो चुका है, बट आपके अकाउंट में नहीं आया। तो मैं बेसिकली 2 से 3 दिन तो बैंक वालों के पास भागा कि मेरा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो फाइनली दे टोल्ड मी कि यार कम से कम 2 से 3 दिन लगता है सेटल होने में आपके अकाउंट में। तब जाके वो रात में सडनली मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ कि हाँ, आपके अकाउंट में दिस मच अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, और ये यूट्यूब की तरफ से आया है। तो बेसिकली पहले आपको बैंक एक वेरिफिकेशन टाइप का मेल भेजती है, देन ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पूछते हैं, अच्छे ये बताइए कि कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आपको? रात में जगह थे कि नहीं जगह थे? हाँ, जगह तो था, वीडियोस बनी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जगना होता है, आपका कंटेंट प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि जब तक आप कंटेंट नहीं लेके आओगे तब तक कहाँ होगा। तो उसके लिए आपको आइडियाज सोचने होते हैं, सोचना होता है क्या बनाए ऐसा कि चल जाए। बिकॉज ऐसा होता है कि हिट एंड ट्रायल वाला प्रोसेस है कि कोई चल सकता है, कोई चीज़ नहीं चल सकता है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने मन से बनाया वो बिल्कुल नहीं चला, जो ऐसी बना दिया वो बहुत चल गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आपको कोशिश करते ही रहना पड़ेगा। कौन सी वीडियो हिट कर जाए नो डाउट पता नहीं हमें, तो कोशिश करते रहना पड़ेगा। इनकी बात सुनकर डर लगने लग गया कि भैया मेहनत करती रहनी पड़ेगी। हम तो ये सोच रहे थे पार्ट टाइम हो जाता है और उनको मजा आते हैं, बंद कर देकर तो लग रहा है भैया हवा टाइट रखनी पड़ेगी। हाँ, यूट्यूब एक ऐसा है कि हम शुरुआत में पूरी तरीके से इस पर डिपेंड नहीं हो सकते। बिकॉज लिटरली ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट डे से बहुत ज़्यादा इनकम आने लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो सोर्स रखना पड़ेगा। अगर आप अर्निंग पर्सन है तो पूरी तरीके से डायरेक्टली ना आ जाए, कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसके बाद इसके ऊपर स्विच कर सकते हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इनसे पैसे कितने मिलते हैं, अगर बता सकें तो। वैसे पूछेंगे, पर्सनल चीज़ें होती है तो, पर अगर बताना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखते हैं, पूछते हैं। तो बताइए आगे, अभी आपका चैनल पे पैसे आने लगे हैं तो कितने पैसे आते हैं? अगर आप अमाउंट बताना चाहें या छोड़िए, काम करिए, अमाउंट तो छोड़िए, आप मतलब वो बता दीजिए। अमाउंट तो खैर बता नहीं सकते हैं, आप ही बता दीजिए क्या मैटर रहता है पैसों का।
एक्चुअली मैं डायरेक्ट फिगर तो नहीं बताऊंगा कि कितना फिगर हम कमा रहे हैं। हाँ, बट बताएं। फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ये फोन खरीद सकता हूँ मंथवाइज, ठीक है। तो मतलब इतना भी फिलहाल इतना ही आ रहा है कि हम मंथली ये फोन खरीद सकते हैं फिलहाल, ये मान के चलिए। अभी ज्यादा पेमेंट नहीं आ रहा बिकॉज अभी सब्सक्राइबर बेस कम है, तो हम थोड़ा बहुत अभी हम इस पे खर्च कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइबर कम है तो क्या हुआ, हमारे लिए तो इतना ही बहुत जरूरी होता है कि मोनेटाइज हो गया। इसका मतलब यूट्यूब वाले आपकी वीडियो अब देख रहे हैं, यानी कि जहाँ उनको पहुँचाने वहाँ तो पहुँचा देंगे। तो मोनेटाइज होने का मतलब है कि बहुत बड़ी उपलब्धि मान लें। उपलब्धि नहीं, बट हाँ ये कि माइलस्टोन हमने फर्स्ट माइलस्टोन हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी लॉन्ग वे टू गो वाला सीन है कि अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे मेहनत करेंगे वैसे वैसे आप भी धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा। अगर आप लोग भी बीएससी जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे मतलब इनरोल कर सकते हैं। आपको सारी वीडियोस ऑलमोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियोस अवेलेबल है, एक बार चेकआउट कर सकते हैं चैनल। बिल्कुल, इनका चैनल का नाम हम बताते हैं आपको। आशीष सर का चैनल का नाम है, एक तो ये है, ये सब्सक्राइब नहीं हो रखा है, इसको ऐसे दबाने से क्या होता है? ये तो कट हो इसका घंटी तो दबाओ तो पता लगेगी, घंटी दब रही है। घंटी नोटिफिकेशन ऑफ करो क्यों? क्योंकि इसमें अगर पढ़ाते समय तो ये हमारे सर का नाम, सर का चैनल आप देख लीजिए। ये बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, बहुत अच्छी सी वीडियो है। अरे ये सब्सक्राइब नहीं है, आपको भी ऐसा करना सेम। ये चैनल पे जाना है, ये बटन दबाना है और घंटी पे दिख भी ना रहा फोन में ऑल कर देना है। सेम ऐसा दिखना चाहिए आप सबके चैनलों पे। जितने लोग भी देख रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, और आपकी इनकी चैनल भी देख रहे हैं बहुत ज्यादा है भैया। अब मैं बार बार जान नहीं सकता, आप देख लो, चैनल का नाम सर्च कर लो और बहुत बढ़िया है ये। इसे पूछते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। हमारे 68 सब्सक्राइबर हो गए हैं होली के बाद से, ठीक है। हमारे 68 सब्सक्राइबर हैं, चैनल मोनेटाइज होने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर अभी बेसिकली कम से कम 1 साल मान के चलिए कि 1 साल आपको समय देना पड़ेगा अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। ओहो, हवा खराब कर दी है। 1 साल तक कैसे इंतजार करेंगे हम? हमारा तो ये होता है कि अगर पैसा आना चालू हो जाए तो मेहनत करें, नहीं तो भैया छोड़ो, दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया है, मास्टर साहब ने बहुत मेहनत करी है, तो आपने देख ही लिया है। हमने आपको सर का रूम दिखा दिया है शॉर्ट में, और सर से बात भी करवा दी है। कई सारी बात आती है एक साथ ही, तो फिर समझ में आता है पहले कौन सी निकले। सर के जैसा ना आशीष लेक्चर्स बनते हैं एकदम कॉमेडी। कैसे करूं यार, बताओ मुझे, कुछ तो सजेशन दो। हमारे लेक्चर्स बोरिंग बन रहे हैं बिल्कुल। ऐसे लग रहा है कि यार बंदे से कैमरा ऑन कर दिया है और एक रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, बस बके जा रहा है। कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ बोल ही नहीं रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ कॉमेडी कैसे करते हैं। तुम्हें तैरना आता है? आता है? नहीं आता। नहीं आता? हाँ कि नहीं बोलो। नहीं आता। नहीं आता ना? तुम्हारे समझ तो टट्टी है। कम से कम तैर तो लेती है वो। भी डूब जाती है यार, तैरने के लिए तो मरना पड़ेगा ना। नहीं बात टेंशन हो रही है। टट्टी में कोई दगो तो है नहीं, वो तैर लेती है। दोबारा सोच लो एक बार, तैरना आता कि नहीं आता? आता है। तो तुम्हारे में टट्टी में क्या फर्क है? अच्छा ऐसा कुछ कर दिया क्या? तो हमें एक बात और पूछनी थी आपसे कि जैसे मान लो कि हमारे अकाउंट में तो पैसा आते नहीं है, सारी सी बात सीधा है ना। वो तो हमें ट्रांसफर करने पड़ते हैं ना अकाउंट में। अकाउंट में ही आपके बेसिकली क्या है, यूट्यूब ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके देता है। अच्छा, हमें अपने अकाउंट लिंक करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। एडसेंस जब आप अपना एडसेंस बनाएंगे तो एडसेंस में ही वेरीफाई करने के बाद आपको अपना अकाउंट लिंक करना होता है, जिसके अंदर अपना आईएफएससी कोड, उसके बाद स्विफ्ट कोड, ये सारी। अच्छा हाँ, स्विफ्ट कोड, यही पूछना चाह रहा था कि हमारे बैंक का तो हमारे पास आईएफएससी कोड होता है और अकाउंट नंबर, तो खाली इससे काम चल जाता है कि इसके अलावा भी कुछ? स्विफ्ट कोड भी भरना होता है। स्विफ्ट कोड बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए अगर क्या होगा कि स्विफ्ट कोड हमसे गलत हो जाए, अगर स्विफ्ट कोड गलत हो जाए या अकाउंट गलत हो जाए तो आपका पेमेंट दोबारा से डायरेक्टली मतलब एडसेंस पे ट्रांसफर हो जाता है। तो वो पैसा हमारे रहते हैं कि यूट्यूब खत्म कर देता है वो पैसे? वो रहेगा आपके मेन अकाउंट में रहेगा, फिर आपको दोबारा से अकाउंट भरने के लिए उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके मतलब कि फिर सब क्लेम कर पाएंगे उसमें। तो इतना आसान भी नहीं है, तैयारी करनी पड़ती है। आसान तो नहीं है वैसे है, थोड़ा मेहनत, थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाकी अगर आप कुछ भी करते हैं मेहनत तो लगती है, क्योंकि पैसे इतनी आसानी से तो कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपका समय लगता है, खास करके जो विदेशी लोग हैं, खास करके विदेशी लोग वाले तो पैसे नहीं देते। बहुत कुछ काटने के बाद आपके पास सैलरी मतलब मिलता है, यानी वो इतना कमाते हैं तो उसमें से आपको इतना दे रहे हो, इतना सी। तो आपने देख ही लिया भैया। हाँ, तो एक चीज और बतानी है मुझे, मतलब आप पूछनी थी कि आपने इतना सब कुछ लगा रखा है। देखिए दोस्तों, ये एसी और ये क्या नाम है कि एक मिनट दूसरा कैमरा करके दिखाते हैं। ये एसी लगा रखी है, कंप्यूटर लगा रखे हैं, और ये स्टैंड, और ये अलमारी, इन्वर्टर, और ये बड़ी सी टीवी, सबसे बड़ी टीवी बहुत अच्छी लग रही है आपकी, और ये कंप्यूटर, और ये दुनिया भर का सेटअप कर रखा है इन्होंने। ऊपर बहुत सारी लाइटें लगा रखी हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इतने सारे मतलब इस सेटअप करने में आपको कितना पैसा लग गया? नियर अराउंड अगर फिगर में बात करें, हाँ नियर बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट अराउंड 5 के करीब लग चुका है। 5,000?
5,000 नहीं 5 लाख। अरे भैया 5 लाख रुपए। 5 लाख के समथिंग अराउंड हमारा पूरा कोर्स बैठा है, जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हिडन है, बट मतलब 5 लाख के अराउंड। मतलब ये सेटअप मान लें 5 लाख में सेटअप हो गया आपका। हाँ। 5 लाख, चलो देखते हैं। तो भैया 1 लाख का पीसी और इसमें माइक। अच्छा इसमें RGB लाइट चालू नहीं होती? नहीं, इसमें बटन होता है ना RGB लाइट के लिए। उसके लिए रिमोट है, ये नहीं है नहीं वाला भी। यार। अच्छा तो मतलब कि समझ गए होंगे भैया कि कैमरा तो सस्ता आता है और लेंस ज्यादा महंगा आता है। खैर चलो अच्छी बात। तो आपने देख ही लिया है सब कुछ, इनका टूर, रूम टूर, और ये अलमारी में धुका के रख रहे हैं ताकि कोई बाहर वाला ना देख ले। तो चलिए आज के लिए अब बहुत हो गया है, हम जाएंगे वापस घर, क्योंकि आज हमें शादी में भी जानी है। एक ब्लॉग और शूट करना है और एक ब्लॉग और शूट करना है। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, और पैसा ही पैसा आएगा दोस्त के पास, पैसा ही पैसा। और क्या नाम है कि शादी में जाने हैं और स्टोरी हमें फुल नहीं करनी है, स्टोरी बता के रखनी है। तो अब तो आते जाते रहेंगे, अब बड़े आदमी जब फोन करेंगे तो तब आएंगे, आप लिख देंगे। नहीं तो भैया ऐसे कोई भगा देंगे, मान लो आ गए और फिर भगा दिया उन्होंने, फिर हम क्या भाई करेंगे? साहब बताइए कौन बड़ा है? मैं इसको कम से कम ये देखो, होली से पहले पहले बात तो हाइट ही बड़ी है, ठीक है। तो बस आप जूते पहन करके इसलिए, ये देखो जूते, आप जूते पहन रखे तो इसलिए हम रिएक्ट करेंगे। देखो। और देखो अभी हम बराबर ही हैं। जूते पहनने से लड़कियों का हेड फर्क पड़ता है, लड़कों का हेड फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। वाह बड़ी पंच लाइन लेके आया आज ये मेरा दोस्त, पंच लाइन पे पंच लाइन मारे जा रहा है ये। तो डू सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स व्लॉग। अच्छा हमारे चैनल का नाम बता दो क्या है? वेलोसिटी वाइब्स। गलत। हाँ। और थोड़ा अधूरा है, थोड़ा और बताओ आगे। वेलोसिटी वाइब ऑफिशियल। हाँ